हेलो पावर बी एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग रहने वाली है। जैसे कि हम अपनी डैक्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मीनवाइल हम साथ ही साथ थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर करते चले जाएंगे, ताकि ऑन एंड ऑल हम पूरा पावर बीआई सीख सके। तो आज की वीडियो में हम लोग जॉइंस सीखने वाले हैं कि पावर बीआई के अंदर जॉइंस कैसे काम करते हैं। और जो एक एज अ बिगनर भी इस वीडियो को देख रहा होगा, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल की डेवलप हो जाएगी। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप ना कि इस एप्लीकेशन को सिर्फ अपनी पावर बीआई तक लिमिटेड रख सकते हैं, बल्कि सीक्वल्स में जॉइन कैसे काम करते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, जब भी हम अपने पावर बीआई पे आते हैं और हम ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज क्वेरीज का। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज क्वेरीज का। अब मर्ज क्वेरीज के अंदर जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं, सपोज मैं दो टेबल रैंडमली पिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक ज्वाइन करके दिखाऊंगा। मैं जस्ट आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ ये कहाँ पर होता है। जब भी हमें दो टेबल को कनेक्ट करना होता है किसी भी ज्वाइन से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ज्वाइन काइंड, तो यहाँ पर आप जब इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। तो एक एक ज्वाइन में आपको बिल्कुल इन डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। इसको समझने के लिए चलिए हम अपने एक्सेल पे चलते हैं, राइट। तो मैंने डेमो के लिए, मैं आपको पावर बीआई में भी बताऊंगा, पहले मैं आपको इसको एक्सेल में बता दूं कि इन द बैक एंड ये बैक एंड में हमारा कैसे चल रहा होता है। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन बहुत सिंपल होता है, जैसे कि उसका नाम इंडिकेट कर रहा है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होगा, अगर मैं अपनी टेबल ए को लेफ्ट टेबल मानूं और अपनी टेबल बी को राइट टेबल मानूं, राइट, तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होगा जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे लेफ्ट में होंगे वो सारे के सारे आने चाहिए, राइट। तो इसमें क्या होने वाला है, ये वन, अगर मैं इस वन की बात करूं तो ये वन इन चारों से रिलेशन बनाएगा। ठीक है। फिर ये वन इन चारों से रिलेशन बनाएगा, ये टू इससे बनाएगा, फिर ये टू इससे बनाएगा, राइट। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ये थ्री फिर इन इन दोनों से बनाएगा, ये फोर इन दोनों से बनाएगा, ये फोर इनसे बनाएगा। जहां पे उसको मैचिंग रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, वो अपना मैच देखेगा जहां उसको मिलेगा। तो अगर मेरे को आपको बताना हो, तो अगर मैं बोलूं ये वन कितने रिकॉर्ड बनाएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इसका डिटेल्ड वर्जन दिखाता हूँ, राइट। अब ये कैसे काम कर रहा है, अब इस टेबल पे फोकस कीजिए। जो मैंने अभी बताया ये वही मैंने उसको एक डिफरेंट वे में लिखा है, या फिर एक डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अब ये जो पहला वन था, अब ये पहला वन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पहला वन इन चार से रिलेशन बना रहा था, यही मैंने यहाँ पे किया है। फिर ये दूसरा वन, ये दूसरा वन रहा, राइट। अब ये दूसरा वन भी इन चारों से रिलेशन बनाएगा, राइट। ये टू इससे रिलेशन बनाएगा, वैसे ही ये चलता चला और जाएगा। 5 और 8 में जब उसको कोई भी मैच नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट जॉइन की बात कर रहे हैं, लेफ्ट जॉइन का मतलब लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स, और लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स लेने हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो नल डाल देगा, राइट। अगर मैं आपको इसको सीक्वल के पर्सपेक्टिव से भी समझाता जाऊं, तो ये इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इंटरव्यूज दिए होंगे या अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, यू विल नोटिस कि आपसे ये इंटरव्यूज में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो उस समय वो आपको यही दो टेबल का सिनेरियो इसी टाइप का कुछ दे देते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि अगर लेफ्ट ज्वाइन होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा। उस समय वो आपको ये नहीं पूछ रहे होते, वो सिर्फ आपसे काउंटिंग पूछते हैं कि कितने रोज ऑफ रिकॉर्ड का मेरे पास रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बैकएंड में कैसे वो जॉइंस हमारे काम करते हैं, ये उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बताना है तो आप कैसे करेंगे। अब ये पहला वन जो है, ये पहला वन इन चार के साथ बना रहा है, तो आपने चार लिख दिया। ठीक है। इंटरव्यू में आपको कैसे सोचना है, ठीक है। फिर दूसरा वन फिर चार से बना रहा है, फिर ये चार हो गए, ठीक है। फिर अब टू, टू का राइट में एक कितना रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, लेकिन टू कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक दो तीन, तो मैंने क्या किया, वन प्लस वन, ठीक है। अब मेरा थ्री है, थ्री राइट टेबल में कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, ठीक है। वैसे ही चार मेरा दो बार आ रहा है। फिर अगर मैं 11th रो पे आऊँ, फिर मेरा चार दो बार आ रहा है। फिर अगर मैं 12th रो पे आऊँ, फिर मेरा चार कितनी बार आ रहा है, राइट टेबल में दो बार आ रहा है। और 5 है नहीं, लेकिन मैं उसको एक कंसिडर करूंगा, क्योंकि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड लेने हैं। और 8 भी मेरा राइट में नहीं मैच कर रहा है, लेकिन मैं एक रिकॉर्ड लूंगा। तो इसका आउटपुट कितना है, 21। तो इंटरव्यूज में वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये कितना ज्वाइन कितना काउंट बताते हैं ज्वाइन का, लेफ्ट अगर पूछा जा रहा है तो कितना। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, तो अगर मैं इसका काउंट देखूं तब भी ये कितना हो रहा है, ये 21 ही हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये मेरा लेफ्ट का आउटपुट होने वाला है, ठीक है। अब
लेफ्ट समझ आ गया। अब चलिए मूव करते हैं राइट के ऊपर। अब राइट जॉइन कैसे काम करेगा? अब सिंपल है, सेम सिनेरियो पे काम करेंगे। राइट के सारे रिकॉर्ड और लेफ्ट के जो उसको मिलेंगे मैचिंग के, वो तो उसको मैच कर देगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, उसको नल दे देगा। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी सेम है, ये वन, ये अब जो राइट साइड में लिखे हुए हैं जैसे कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अब ये है, अब ये वन इसके साथ, इन दोनों के साथ रिकॉर्ड बनाएगा एक, राइट, तो ये हो गया। फिर ये वन इन दो के साथ एक रिकॉर्ड बनाएगा, ये हो गया, राइट। फिर ये वन इन दो के साथ बनाएगा। अब ऐसा नहीं है कि रो बाय रो सबके साथ नहीं चलेगा, ये सबके साथ चल रहा है। ये ये वन इसके साथ भी मिलाएगा, लेकिन इसको मैच नहीं मिला तो इसने स्किप कर दिया। फिर ये वन इस पे गया, इसको मैच नहीं मिला, ये वन इस पे गया, इसको मैच नहीं मिला। इससे रो बाय रो आइटरेशन हर एक रो के लिए हो रहा है, लेकिन जहाँ पे उसको मैच मिल रहा है वो सिर्फ उसी को ही कंसिडर कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जॉइन चलता है। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो इसमें क्या होगा, अब जो मेरा फोर C4 पे जो मेरा वन है वो राइट में कितने के साथ रिलेशन बनाएगा, दो के साथ बनाएगा। ऐसे ही ये मेरा कितना हो जाएंगे, दो प्लस दो प्लस दो, तो एक दो तीन चार, ये तो वन ने बना दिए। अब टू का लेफ्ट राइट में एक है, लेकिन राइट में कितने हैं, तीन है। तो ये इंटरव्यू में आपको कैसे सोचना है, क्योंकि उस समय आपको बहुत फास्ट पेस पे आंसर करने होते हैं, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे राइट में दो रिकॉर्ड है और लेफ्ट में मेरा एक है, तो सिंपल क्या होने वाला है, वन और वन, एक एक रिकॉर्ड होने वाला है दोनों के लिए, राइट। वैसे ही मेरे राइट में दो फोर है, अगर मैं C11 और C12 पे फोकस करूं तो यहाँ पे मेरे क्या रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, ये दो रिकॉर्ड्स हैं। अब राइट में ये कितने हैं, तीन है, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, फोर, इसको यहाँ पे थ्री है और ये टू है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा हाँ भाई सिक्स होने वाला है। मतलब वो कैलकुलेशन आपके करते करते आपको आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कैसे होने वाला है, फोर के तीन रिकॉर्ड्स बनेंगे। ठीक है, फिर दोबारा थ्री, नीचे वाले C12 के फिर से, अब सिक्स का उसको मैच नहीं मिलेगा, लेकिन सिक्स एक काउंट ले लेगा, भले ही उसके सामने नल वैल्यू आएगी, राइट। फिर वैसे ही सेवन के लिए, तो इसका आउटपुट कितना है हमारे पास, 21। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट कितना आ रहा है, 21 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन क्लियर है, दोनों सेम ही थे। अब इनर जॉइन क्या काम करता है, इनर जॉइन क्या करता है, इनर जॉइन बेसिकली दोनों दोनों टेबल के अंदर, दोनों टेबल के अंदर जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये उसका आउटपुट होता है। इसमें अगर आपको देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं यही हमारे मैचिंग रिकॉर्ड्स होने वाले हैं। तो इसमें क्या है, मैं ये आपको बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करना और देखना कि इनर जॉइन का आउटपुट क्या होने वाला है। मैं आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप राइट लेफ्ट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमें बेसिकली कॉमन फिगर आउट कर रहा है कि दोनों में मैचिंग रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। ये वन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वन हर एक रो से मेरा मैच करके देखता है, क्योंकि उसको मैच यहाँ तक ही मिल रहा है इसलिए मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ। बाकी जगह पे उसको मैच नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्या करता है, दूसरी रो पे शिफ्ट हो जाता है, राइट। वो पहला टेबल अपने दूसरे टेबल में अपना मैच ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर मैं सीक्वल के परस्पेक्टिव या फिर एक जनरल टर्म में बात करूँ, तो यहाँ पर प्राइमरी की और फॉरेन की के रिस्पेक्ट में ही हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो टेबल, दो टेबल जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, राइट। एक टेबल में हमारे पास प्राइमरी की होगी, दूसरे में हमारे पास फॉरेन की होगी। तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको सीक्वल, अगर आप सीक्वल जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। बट लेटर ऑन अगर हम इन फ्यूचर अगर हम सीक्वल्स की वीडियो करते हैं तो हम उसमें वो वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे कि कैसे क्या क्या जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा सिंपल क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारा वन फिर से इन चार के साथ रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ये सेम काम करने वाला है, सेम काम करने वाला है। अगर अगर मैं आपको बहुत बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो इनर जॉइन, राइट, अगर आपको मतलब अगर मैं फुल जॉइन तक की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट राइट इनर फुल इन चार जॉइंस की बात करूं, अगर आपने इनर जॉइन निकाल लिया, ठीक है, अगर आपने इनर जॉइन निकाल लिया, राइट, इनर जॉइन के बाद जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे लेफ्ट टेबल के हिसाब से देख लीजिए, इनर जॉइन में उतना ऐड कर देंगे नंबर तो वो आपका लेफ्ट बन जाएगा। इनर जॉइन के अंदर राइट के अकॉर्डिंग जितने एक्स्ट्रा हैं वो ऐड कर देंगे, वो हमारा राइट जॉइन बन जाएगा। इनर के अंदर लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन ऐड कर देंगे तो वो हमारा फुल जॉइन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको खुद से एक बार
एप्लीकेशन में अपनी जो भी आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगे उसमें आप अप्लाई करके देखेंगे, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होंगे जॉइंस। ये करने से ही आपको क्लियर होंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के और सोचेंगे कि मुझे जॉइंस आ गया, लेकिन आप लेटर ऑन रियलाइज़ करेंगे कि 1 महीने 2 महीने बाद आप ये सारी चीज़ें भूल रहे होंगे, क्योंकि आपने अपना हैंड्स ऑन नहीं किया है। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये 1 इन 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो ये 4 हो गया। राइट, अब मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से करके बताता हूँ। अब मैं एक एक नंबर टाइप नहीं करता हूँ। ठीक है, अब मेरा पहला वन 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, मैंने सिंपल 4 लिखा। फिर दूसरा वन फिर से 4 के साथ बना रहा है, मैंने 4 लिखा। ठीक है, अब ये दो, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट में कितने हैं, दो 3 बार है, और राइट में कितना है, 1 बार, तो मेरा सिंपल 3 आ गया। राइट, अब 4 मेरा यहाँ पर, यहाँ पे लेफ्ट में 4 मेरा कितनी बार है, पहले 3 पे आते हैं, सॉरी। 3 लेफ्ट में कितनी बार है, 1 बार। राइट में कितनी बार है, 2 बार। तो कितने रिकॉर्ड होने वाले हैं, 2। 4 मेरा लेफ्ट में, 3 बार है राइट में, तो 6। ठीक है, यही होगा, क्योंकि 5 आगे मैच नहीं मिलेगा। 8 पूरे, 5 पूरे रो बाय रो चेक करेगा, उसको मैच नहीं मिलेगा। 8 पूरी रो बाय रो चेक करेगा, उसको आउटपुट नहीं मिलेगा। अब इसका आउटपुट अगर मैं देखूं तो देखेंगे आप 90 नहीं आ रहा है। राइट, तो ये हमने कवर कर लिया लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन। ठीक है, अब फुल जॉइन। फुल जॉइन के अंदर कुछ नहीं होने वाला। फुल जॉइन के लिए मैं इसको फुल को अनहाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये फुल जॉइन। ठीक है, फुल जॉइन के अंदर देखिए, ये यहाँ तक मेरा जो आउटपुट है, ये मेरा क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये मेरा आउटपुट क्या है, ये आउटपुट और ये आउटपुट आप नोटिस करेंगे दोनों सेम है। मैंने बोला फुल जॉइन निकालने के लिए आप इनर जॉइन प्लस लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन करते हैं, वो मेरा क्या बनता है, फुल जॉइन बनता है। ये मेरा हो गया इनर जॉइन। ठीक है, 5 और 8 मेरा क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, 5 और 8 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है मेरा लेफ्ट जॉइन, और ये यहाँ पे और यहाँ पे मेरा राइट जॉइन है। तो बेसिकली मैंने बोला ना आपको, जब आप एक बार अपना इनर जॉइन निकाल लेंगे, इनर जॉइन एक बार निकाल लिया, उसके बाद लेफ्ट के जितने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होंगे वो मेरा लेफ्ट जॉइन हो जाएगा, राइट से मेरे जितने हो जाएंगे वो मेरा राइट जॉइन। जब इन तीनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरा फुल जॉइन बन जाता है। ठीक है, ये यही मेन जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक बार ये मास्टर कर लिया आपने, तो आपको जॉइंट्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आता है लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी पावर बीआई के अंदर है, सीक्वल के अंदर नहीं होता है। लेफ्ट एंटी का मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट एंटी को समझने के लिए आप लेफ्ट और राइट टेबल, मतलब टेबल ए और टेबल बी के अंदर देखेंगे कि दोनों में मैचिंग रिकॉर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, लेकिन आपका फोकस हमेशा लेफ्ट टेबल पे होना चाहिए। लेफ्ट एंटी एज द नेम सजेस्ट, लेफ्ट वाले पे फोकस करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, टेबल ए और टेबल बी के अंदर सबसे पहले सारे कॉमन निकाले, तो आपने देखा कि हाँ ये वाले सारे जो हैं ये लेफ्ट में भी हैं राइट में भी हैं। लेफ्ट एंटी, इसका मतलब जो बच गए ना कॉमन के अलावा, जो अनकॉमन पार्ट बच गया, अनकॉमन पार्ट कौन सा बच गया, 5 और 8, वही हमारा लेफ्ट एंटी होता है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है। तो इसका आउटपुट कितना होने वाला है, 2। ठीक है, वैसे ही राइट एंटी क्या होता है, राइट एंटी दोनों में से कॉमन हटा के जो भी बचा, क्या बचा, 6 और 7, वो मेरा राइट एंटी होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे है। यही मेरा आउटपुट है। ठीक है, अगर इसके केस में देखें तो ये भी मेरा 2 होने वाला है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट जॉइंट्स, कि जॉइंट्स बैक एंड में कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सारे जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट था कि हमारे जॉइंट्स कैसे काम करते हैं। अब हम चलते हैं पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई के अंदर देखते हैं कि कैसे होता है। राइट, मैं एक ही के अंदर बताता हूँ। मेरे पास 2 टेबल हैं। ठीक है, एक टेबल के अंदर मेरा पीरियड है, कंट्री है, चैनल है, टोटल सेल्स है। ठीक है, ये मेरा एक टेबल है, मार्क कीजिए। पीरियड है, कंट्री है, चैनल है, टोटल सेल्स है। और मेरे पास दूसरा टेबल है जिसके अंदर कंट्री, चैनल और टोटल यूनिट्स है। अब सपोज मेरे पास ये जो डेटा वाइज टेबल है, मैं इस टोटल मतलब इसी टेबल के अंदर अपना टोटल यूनिट्स को भी उसके सामने एक नए कॉलम में ऐड करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये मैनुअली नहीं करना चाहता। सपोज मेरे पास एक एक्सेल रखी हुई है शेयर पॉइंट के ऊपर या कहीं भी, और कोई उसे डायनेमिक मतलब उस पे जाता है और नंबर चेंज कर देता है, तो मैं चाहता हूँ ये डायनेमिकली मेरा अपने आप वहाँ पे कोई नंबर चेंज करे, मैं पावर बीआई रिफ्रेश करूँ और वो मेरा नंबर अपने आप रिफ्रेश हो जाए, या बाय एनी मीन कोई कहीं पे भी रिफ्रेश या कुछ ऐड ऑन करे या कुछ चेंज करे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और मेरा यहाँ पे मेरा चेंज हो जाए। राइट, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, अगर मुझे इसी टेबल के अंदर मुझे टोटल यूनिट्स को लेके आना है, ठीक है,
डेटा वाइज वाली जो टेबल है इसी में मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स के आगे ही टोटल यूनिट लेके आना है। तो मैं एक एक जॉइन को आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यूनिट डेटा लाए। अब क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ करो कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ऑस्ट्रेलिया के 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। CW और रेस्ट ऑफ फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी, 3 रिकॉर्ड्स हैं और उसके 3 चैनल हैं, ठीक है। अगर मैं खाली कंट्री लेता हूँ, ठीक है, कंट्री लेता हूँ तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट काम में आता है प्राइमरी की का। अगर मैं खाली कंट्री कंट्री लूंगा तो उसे नहीं पता, क्योंकि दोनों में ही वो रिकॉर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है यहाँ पर एक कॉमन है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्री और चैनल का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे कंट्री और चैनल, और दूसरे टेबल में भी कंट्री और चैनल। अब आप देखेंगे कि 20, उसने बोला कि द सिलेक्शन मैचेस 26 ऑफ 29 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। मैंने क्या करा है, पहले लेफ्ट आउटर लगाया। लेफ्ट आउटर जैसे कि उसका मैंने नाम भी बताया था, लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, ठीक है। ओके किया। यहाँ से मैं खाली क्या फेच करने वाला हूँ, टोटल यूनिट्स को, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि जो 3 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर नीचे जो है इंडिया के कोरस्पॉन्डिंग, ये सारे के सारे नल हो गए, ठीक है। नल क्यों हुए, नल क्यों हुए, अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरे लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, राइट, लेफ्ट के मेरे टोटल सेल्स तक मेरे लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि राइट राइट जो टेबल है, जो यूनिट डेटा का टेबल है, उसमें इंडिया का कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है, ठीक है। इंडिया का कोई रिकॉर्ड नहीं है जहां पर उसको टोटल यूनिट मिले। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, जर्मनी, इटली, पोर्टुगल, स्पेन, यूके, बेनलेक्स एंड जमैका, ठीक है। लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लेफ्ट के उसको सारे रिकॉर्ड कंसिडर करने हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे नल आ गया, राइट। लेफ्ट आउटर क्लियर है। अभी मैं इसी में जाता हूँ और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, अपना लेफ्ट की जगह पे मैं इसको राइट आउटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं राइट आउटर करूंगा और अपना दूसरे स्टेप पे आता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि अब सेम केस वहां पर है। वहां पे अब इस वाले टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पर मेरा जो है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, यहाँ पे मेरा बेनलेस और जमैका नहीं है। मेरा बेनलेक्स और जमैका नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसका नंबर एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे राइट में फोकस कीजिए, यहाँ पे 150 और 450 आ गया, लेकिन क्योंकि जमैका और बेनलेक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो हट गया है, ठीक है। तो ये केस था। अब हम जाते हैं फुल के तरफ, ठीक है। राइट की जगह मैंने करा फुल आउटर। फुल आउटर जैसे ही मैंने किया और एक्सपैंड पे कराया, तो अब आप नोटिस करेंगे कि जो रिकॉर्ड्स लेफ्ट में थे, फुल जैसे कि मैंने बोला, इनर जॉइन प्लस लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन। तो अब इसने क्या किया, लेफ्ट पहले इसने ऊपर कॉमन कॉमन पार्ट को यहाँ तक मान लो सेपरेट कर लिया, वो नल के ऊपर तक, यहाँ पे फोकस कीजिए, नल के ऊपर तक इसने ये यहाँ तक फोकस करिए आप, ठीक है। यहाँ पे इसने कर दिया, यहाँ पे इसने पहले इनर जॉइन, फिर 3 नल जो है ये लेफ्ट जॉइन का है और 2 जो है वो राइट जॉइन का है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं वापस, और मैंने यहाँ पे फुल आउटर की जगह इनर कर दिया। अब इनर में देखना आप, अब इनर में क्या हुआ, ना तो हमारा इंडिया वाला रिकॉर्ड आया, ना ही हमारा बेनलेक्स और जमैका वाला रिकॉर्ड आया, राइट, ठीक है। मैं बहुत क्लियर और प्रिसाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाए कि हाँ, पावर बीआई के अंदर जॉइंस कैसे काम करते हैं, आपने पढ़े होंगे, बट प्रैक्टिकली जब आप उसको करके देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो आप अपना हैंड्स ऑन कीजिए, इनको करके देखिए, ठीक है। अब लेफ्ट एंटी में क्या होने वाला है, लेफ्ट एंटी में मतलब लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स, राइट। अब मैंने जैसे ये किया, अब इंडिया वाला रिकॉर्ड जो था इसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है, वो उसमें नहीं करता है, तो इसलिए अनकॉमन पार्ट, सबसे पहले कॉमन जो था उसको सेपरेट आउट किया, और जो अनकॉमन पार्ट था उसको यहाँ पे ले आए, राइट। अब मैं जैसे ही राइट में करूँगा तो वो बेनलेक्स और जमैका वाला रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये बेनलेक्स और ये जमैका 150 और 100, सॉरी 150 है और 450 है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मच नीडेड है, क्योंकि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं और रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा है वीडियोस के ऊपर। लाइक इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लाइक अपनी साइड से ट्राई कर रहे हैं कि एक एक चीज़, एक एक डैक्स, हर एक कॉन्सेप्ट हम कवर करते चले जाएं। लेकिन आपका सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और
अगर आपको जो भी टॉपिक पावर क्वेरी से रिलेटेड सीखना चाहते हैं या फिर आपकी रिकमेंडेशन है कि ये कवर कीजिए, तो वी आर हैप्पी टू कवर दोज टॉपिक्स ऑल्सो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियोज़ कवर कीजिए, तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम वो वीडियोज़ भी कवर करें। तो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।